Okay, good morning all. So today we will continue our chapter transport and communication. Okay, so and today's our topic is rail transport. In previous lecture we have completed all the detailed description of the road transport. Is there any doubt? Then can ask me in your class. Okay. Yes, Now, Indian Railways network is one of the longest in the world. ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में तो हमारे जो इंडियन नेटवर्क है पूरा वो क्या है, लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि सबसे जो लॉन्गेस्ट रेल रूट है वो यही है, लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द, ठीक है, पूरे इसमें. इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर्स. फ्राइट का क्या मतलब होता है, या गुड्स. ठीक है, ये किसको ट्रांसपोर्ट करने में काम आ रहा है, फ्राइट को ट्रांसपोर्ट करने में काम आ रहा है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और इसी की वजह से क्या होता है, जब हम अपने जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इजीली, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी क्या होगी, ग्रो करेगी. महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवेज, महात्मा गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा था, ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर. जो रेलवेज हैं हमारी, उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था उसके अंदर जितने भी डाइवर्स लोग हैं हमारे अलग अलग समाज के जितने भी लोग हैं उनको एकजुट लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था. टू इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल. Indian Railway was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane covering a distance of 34 किलोमीटर. देखिए यहाँ पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. यहाँ पर जो हमारी इंडियन रेलवे लाइन जो डाली गई थी इंडिया के अंदर सबसे पहले वो थी 1853 के अंदर, जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही डाली गई थी. ये सिर्फ 34 किलोमीटर था और कहाँ से कहाँ तक था, बॉम्बे टू थाने. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री. द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क वॉज, अब देखिए लेंथ की अगर हम बात करते हैं, ये डेटा जो है 2015 का यहाँ पर दे रखा है, इसको अपडेट कर लीजिए. 2017 का जो डेटा है हमारा वो क्या बताता है, पहले देखिए इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 31 मार्च 2015 के अकॉर्डिंग 66,030 किलोमीटर. ओके, अब ये जो 31 मार्च टू अकॉर्डिंग टू 2017 ये हो गई है 67368 किलोमीटर. कितनी हो गई है, 67368 किलोमीटर. Its very large size puts a lot of pressure on a centralized railway management system. देखिए, thus in India the railway system has been divided into 16 zone. अब देखेंगे कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवेज का जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है या एस्टैब्लिशमेंट के काम होता है, कंस्ट्रक्ट करने का काम होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. तो पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, ये नहीं है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवेज को कितने जोन में डिवाइड किया है, इसको 16 मेन जोन्स के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड किया है. अभी जोन में आपको लोगों को बताऊंगी, यहाँ पर ऊपर है, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो जोन्स हैं वो आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी है. उससे पहले आप यहाँ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड. अगर हम बात करते हैं इनकी डिस्टेंस की, देखिए ये जो रेलवेज हैं इनके जो बीच जो पटरियां होती हैं, है ना, रेलवे लाइंस होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस जो है हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसको हमने कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. दैट इज ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज. ब्रॉड गेज जो होता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है रेल्स इन ब्रॉड गेज इज 1.67 मीटर. द टोटल लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज लाइन वॉज 6,510 किलोमीटर इन मार्च 2016. देखिए यहाँ पर फिर वही पुराना डेटा दे रखा है आपकी, जो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, सिर्फ नॉलेज के लिए, आगे की जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं उसके पर्पज से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि 31 मार्च 2017 की अगर हम बात करें तो अब ये ब्रॉड गेज की जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, 61680 किलोमीटर हो गई है. ओके, देन मीटर गेज की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज 1 मीटर. इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 मीटर होता है. एंड ब्रॉड गेज का डिस्टेंस कितना होता है, 1.676 मीटर होता है. Its total length was 3,880 किलोमीटर इन मार्च 2016. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2017
2017 के अकॉर्डिंग कितना हो गया है, 3479 किलोमीटर हो गया है। देन इफ वी टॉक अबाउट द नैरो गेज की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द रेल इन दिस केस इज 0.762, ठीक है, बहुत ही नैरो होती हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है ना, और 0.610 मीटर ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गेज वॉज 2297 किलोमीटर इन मार्च 2016। अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2017 की, तो अब ये कितनी रह गई है, 2208 किलोमीटर। इट इज जनरली कन्फाइंड टू हिली एरियाज। ये कहाँ पर ज्यादातर जो नैरो गेज है उसको कहाँ लगाया जाता है, ये हिली एरियाज के अंदर लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा टॉय ट्रेन्स वगैरह जो चलती हैं वो इन्हीं पे चलती है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से देख लेते हैं जो 16 जोन है हमारे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर आपको डेटाज लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ आपको थ्योरेटिकल आंसर दे देने से काम नहीं चलेगा, आपको अगर मार्क्स अच्छे लेके आने हैं तो यू हैव टू मेंशन योर डेटाज इन द आंसर, ओके। सो 16 जोन की अगर हम बात करें तो ये रेलवे जोन है जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डिवाइड किया है। सेंट्रल जिसका कि हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई CST। ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता हेडक्वार्टर है। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। नॉर्थन रेलवे जोन जो है आपका, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड नॉर्थ सेंट्रल अगर रेलवे जोन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन गोरखपुर हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है ना, मालीगांव, ये गुवाहाटी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अभी उसको क्या बोला जा रहा है, मालीगांव। नॉर्थन वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो जयपुर उसका हेडक्वार्टर है। साउथर्न जो कि चेन्नई। साउथ सेंट्रल है ना सिकंदराबाद। एंड साउथ ईस्टर्न कोलकाता। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर। एंड साउथ वेस्टर्न हुबली। एंड वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो मुंबई, ठीक है, चर्च गेट। एंड वेस्ट सेंट्रल आपका जबलपुर। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स और आपको 16 जो जोन है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहां से आपके कंपटीशन में एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेजेस टू ब्रॉड गेजेस। तो अभी मैंने आपको जैसे डेटाज बताए उसके अंदर आपको पता है कि जितने भी जो मीटर गेज हैं और जो नैरो गेजेस हैं हमारे, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, ब्रॉड गेजेस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि इसके जो डेटाज हैं वो काफी ज्यादा है, जो लेंथ है वो काफी ज्यादा हो गई है। Moreover, steam engines have been replaced by diesel and electric engines. Steam engine का आपको पता है कि कौन था, जेम्स वॉट, ठीक है। तो हमारे जितने भी स्टीम इंजन्स थे पहले के, वो अब किस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, डीजल इंजन के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए हैं। दिस स्टेप हैज इंक्रीज द स्पीड एज वेल एज द लगेज कैपेसिटीज। देखिए इसने क्या किया है, हमारी जो कैपेसिटीज है यानी कि जो लोगों की मात्रा है वो बढ़ा दिया है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टाइम है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, पॉल्यूशन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारी बेनिफिट्स रहे हैं इनके रिप्लेसमेंट से। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रन बाय कोल हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव द एनवायरमेंटल ऑफ द स्टेशन। देखिए कोल से चलने वाले जो इंजन्स होते थे हमारे स्टीम इंजन्स, उनसे एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रिक इंजन्स चल रहे हैं, हमारे डीजल इंजन्स चल रहे हैं, तो इनसे जो पॉल्यूशन है वो कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेट्रो रेल हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही जगहों के नाम बता रखे हैं आपको, है ना। अभी अगर हम बात करते हैं टोटल तो 13 ऐसे प्लेसेस हैं, रीजन्स हैं, 13 रीजन्स हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन जो है वो चलती है। यहाँ पर सिर्फ आपको कोलकाता और दिल्ली बता रखा है। Replacement of diesel buses by CNG run vehicles along with the introduction of metro
ए वेलकम स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन इन द अर्बन सेंटर्स। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो बसेस थी इन्हीं सिटीज़ के अंदर वो भी सीएनजी में रिप्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, तो सीएनजी की जो बसेस चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आपकी अदर जो 13 रीजन्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स जो है वो चलती है। आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। दैट इज बेंगलुरु, देन गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोची, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, अहमदाबाद, नागपुर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर आप लोगों के मेट्रो ट्रेन्स जो हैं वो चलती है। सिर्फ कोलकाता और दिल्ली की बात नहीं करेंगे, इन रीजन्स के अंदर भी आपके मेट्रो जो हैं वो आ चुकी है। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए इनको। उसके बाद देखिए कोंकण रेलवे की यहाँ पर बात की गई है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑफ कोंकण रेलवे इन 1998। 1998 के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप लोग कोंकण रेलवे जो है रेलवे लाइन जो है इंडियन वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी बात क्यों की गई है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन था ये काफी बड़ा अचीवमेंट था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेरेन है यानी कि जो लैंड सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, माउंटेनियस रीजन्स है, और यहाँ पर ट्रेन को बिछाना जो रेल लाइंस जो हैं उसको डालना बड़ा ही मुश्किल काम था। तो इट इज़ considered an engineering marvel। ठीक है, it crosses 147 rivers, streams, nearly 2000 bridges and 91 tunnels। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो रेलवे लाइन है वो डालना कितना मुश्किल था, कि कितने सारे जो आप देखेंगे ब्रिजेस वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने सारे रिवर्स को यहाँ से क्रॉस करके जो रेलवे लाइन है वो जा रही है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट था। एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, ये यहाँ पर डेटा बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, ये एशिया की लार्जेस्ट टनल नहीं है, है ना, ये इंडिया की भी लार्जेस्ट टनल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया की अगर लार्जेस्ट टनल की बात करें, इंडियाज लार्जेस्ट टनल की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? पीर पंजाल टनल। ठीक है, कितनी है? 11.2 किलोमीटर जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर दे रखा है एशियाज लार्जेस्ट टनल, ये लार्जेस्ट टनल एशिया की नहीं है। ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट दिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर इन दिस अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती हुई जाती है और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसको पार्टनर्स में आपस में जो है इसकी अंडरटेकिंग करते हैं, यानी कि जो भी मेंटेनेंस वगैरह का जो भी काम होता है वो सारी चीजें ये देखते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर इन दिस अंडरटेकिंग। तो जो भी डेटाज यहाँ पर गलत दे रखे हैं वो आप लोग करेक्ट करते हुए चलेंगे। Areas around towns, raw material producing areas and of plantation and other commercial crops, hill stations and cantonment towns were well connected by railways from the British colonial era। तो आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होते थे उनको यहाँ से लेकर जाते थे और अपना जो ट्रेड है वो उनको बढ़ाना था। तो उसकी वजह से वो लोग जो है रेलवे लाइंस को वही लेकर आए थे इंडिया के अंदर और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है उन्होंने किया था। तो इसकी वजह से जितने भी हिल स्टेशंस हैं, कैंटोनमेंट टाउन्स हैं, ये सारे जितने भी टाउन्स हैं, ये सिटीज़ वगैरह है वो वेल कनेक्टेड है इनसे।
दिस वर मोस्टली डेवलप्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे के सारा जो डेवलपमेंट किया गया था वो किस लिए किया गया था, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए किया गया था रिसोर्सेज का, ठीक है। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको ईजी होता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रेलवे लाइन्स जो है वो डाली थी और उनका डेवलपमेंट किया था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, लेकिन ये उतना ज़्यादा इनका डेवलपमेंट नहीं था। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन्स डेवलप नहीं थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ ना, रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू, और बहुत सारे ऐसे भी एरियाज थे जहां पर इसको एक्सटेंड किया गया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, प्रोवाइडिंग ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड मैंगलुरु। तो यहाँ पर देखेंगे जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये कोंकण रेलवे लाइन को दिया गया है। यहाँ पर कोंकण रेलवे लाइन जो है वो क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ का जो लैंड सरफेस है वो टेरेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और अनइवन है। यहाँ पर रेल लाइंस लगाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था रेलवे लाइंस को डालना, जिसने कि वेस्टर्न कोस्टल पर क्या किया है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी है मुंबई टू मैंगलुरु, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा है गवर्नमेंट के लिए। Railway continues to remain the main means of transport for the masses. Railway network is relatively less dense in the hill states. देखिए अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट की, रेलवे ट्रांसपोर्ट्स की, तो आप देखेंगे कि हर जगह इक्वल नहीं है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। तो हिल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा डेंस नहीं है, लेस डेंस है ये। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल है, डेजर्ट रीजन है जो कि ट्रेन की पटरियों को पूरी तरीके से कवर कर देती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है रिलेटिवली लेस देखने को मिलता है इन एरियाज के अंदर। नाउ विल टॉक अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। Waterways is an important mode of transport for both passengers and cargo traffic in India. It is the cheapest mean of transport and is most suitable for carrying heavy and bulky materials. तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है और ये पैसेंजर्स कार्गो जितने भी होते हैं, हैवी मटेरियल्स जितने भी होते हैं, बल्कि मटेरियल्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए ये काफ़ी सूटेबल रहता है। इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इको फ्रेंडली होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉल्यूशन है वो कम होता है यहाँ पर, ठीक है। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनलैंड और एक होता है ओशनिक वाटरवेज। तो हम लोग इनलैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनलैंड का जो क्या रहता है, आपका जो इंटीरियर पार्ट है, यानी कि जो कंट्री के इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टिंग होती है वो किसमें आती है, आपकी इनलैंड वाटरवेज के अंदर आती है। It was the chief mode of transport before the advent of railways. तो देखेंगे आपकी जो रेलवेज हैं हमारे, है ना, उनके डेवलपमेंट से पहले आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा जो है चला करता था। इट हाउएवर फेस्ड टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट। मोर ओवर डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज मेड दैम नॉन नेविगेबल इन लार्ज पार्ट ऑफ देयर कोर्सेज। देखिए आप लोग देखेंगे कि जो रिवर्स हैं हमारी, है ना, वहाँ का डायरेक्शंस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। आप देखेंगे कि वाटर अगर उसमें कम हो जाता है रिवर्स के अंदर तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाती है। इंडिया हैज़ 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। तो इनलैंड वाटरवेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, कि ट्रांसपोर्टिंग जितनी होती है उसको वो कितना परसेंट होता है, 1% होता है, कंट्रीब्यूट करता है। इट कॉम्प्रोसाइजेस रिवर्स, कैनल्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। तो ये किसके किसके थ्रू होता है आपका, ये रिवर्स के थ्रू होता है, आपके कैनल्स के थ्रू होता है, बैकवाटर्स के थ्रू होता है। बैकवाटर्स आप लोग समझते होंगे क्या होता है ना। आप देखेंगे केरला के अंदर भी इस तरीके से जो आपका एरिया रहता है,
डिप्रेशन वाला जो एरिया होता है वो बैक वाटर होता है, जहां पर पानी जो है आकर वापस चला जाता है, और डिप्रेशन वाले एरियाज के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर भर जाता है। तो ये जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक वाटर कहते हैं, जो कि केरला में काफी ज्यादा यहाँ पर जो बोट रेस होती है ना, वो फेमस है। एट प्रेजेंट 5685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। तो आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो कितनी यहाँ पर रिवर्स, मेजर रिवर्स जो है उनके थ्रू ट्रांसपोर्टिंग हो रही है। ये होता है जो ट्रांसपोर्टिंग का किलोमीटर है वो कितना है, 5685 किलोमीटर। ठीक है, तो मेजर रिवर्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि अगर ज्यादा डीप वाटर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो जितने भी छोटी रिवर्स हैं वहां से ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती है। फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री, जो हमारी नेशनल वाटरवेज जो है हमारी कंट्री की, उनको कौन देखता है, द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। कौन देख रहा है इनका मेंटेनेंस, कौन कर रहा है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986, जिसको कि 1986 के अंदर सेटअप किया गया था। The following waterways have been declared as the national waterways by government, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे वेज हैं, नेशनल वाटरवेज हैं, जिनको कि हमने गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है नेशनल वाटरवेज। तो आप देखेंगे कि जैसे कि रोड्स वगैरह होती है, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, तो इसी तरीके से कुछ हमारे जो वेज हैं, वाटरवेज है, उनको भी नाम दिया गया है। देखिए जैसे कि कौन कौन सा है, आप लोगों को इसके अंदर क्या याद करना है, आपको इसका स्पेसिफिकेशंस जो है वो लर्न नहीं करनी है। यहाँ पर है नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3, नेशनल वाटरवेज नंबर 4 एंड नेशनल वाटरवेज नंबर 5। इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक स्ट्रेच होता है ना, 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन नेशनल वाटरवेज नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सादिया धुबरी स्ट्रेच होता है, ये 891 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कोटापुरम से लेके कोलम स्ट्रेच करता है, 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जो कि गोदावरी एंड कृष्णा रिवर जो है कानिकाड़ा पांडिचेरी तक ये स्ट्रेच होता है, जिसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर ये आता है आपका, नंबर 2 पर आपका ये आता है, और नंबर 3 पर ये है, नंबर 4 पर ये है, एंड नंबर 5 पर आपका ये आता है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, तो ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसके अंदर आपको सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 जो है वो ब्रह्मणी अलॉन्ग विथ मताई रिवर और डेल्टा कैनल से लेकर महानदी एंड ब्रह्मनदी रिवर एंड ईस्ट कोस्टल कैनाल्स तक ये पूरी स्ट्रेच करती है, जिसकी जो लेंथ है वो है आपकी 588 किलोमीटर। तो यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो लेंथ है वो ध्यान रखना है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट आपका क्या आ रहा है, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। सिर्फ नेशनल वाटरवेज नंबर 1 लिखकर छोड़ देने से आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको उसका किलोमीटर भी बताना है। अगर आपने डेटाज मेंशन नहीं किए आप मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। Okay, then next is the Inland Waterways Authority has also identified 10 other inland waterways which could be upgraded। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी भी काफी ज्यादा जो वाटरवेज हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस में है। 10 other inland waterways could be upgraded. The backwaters colored of Kerala has special significance in inland waterways. Apart from providing cheap mean of transport, they are also अट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिज्म इन केरला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनलैंड वाटरवेज है केरला के अंदर, ये स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ट्रांसपोर्टिंग जो बैक वाटर यहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग होती है या सारी चीज़ें होती है वो टूरिस्ट को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। द फेमस नेहरू
ट्रॉफी बोट रेस जो है वो बैक वाटर में ही होती है, जिसको कि वल्लम कली बोला जाता है, इज ऑल्सो हेल्ड इन द बैक वाटर। सो इसकी वजह से टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं और इसी की वजह से ये काफी ज्यादा फेमस भी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बच गया है। ओशनिक रूट्स की अगर हम बात करें तो ओशनिक रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बाय थ्रू द सी एंड ओशियंस वगैरह के थ्रू होता है, जो अदर कॉन्टिनेंट्स को हम लोगों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इंडिया हैज ए वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेट 7,517 किलोमीटर। कितना है आपका? 7,517 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है कोस्टल एरियाज की। देखिए ये पूरा, ठीक है, यहाँ गुजरात से लेकर ये पूरा जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग जितने भी आइलैंड्स होते हैं उसके पूरा अगर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? 7,517 किलोमीटर, जिसमें कि आइलैंड्स भी इंक्लूड है। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू दीज रूट्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पर। कितने हैं? 12 मेजर पोर्ट्स रखे गए हैं एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं यहाँ पर, जो कि इस रूट को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओशनिक रूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द इंडियाज इकोनॉमी। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी हमारी चीजें हैं एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है, तो ये कहाँ से हो रहे हैं? हमारे वाटरवेज। अब दो तरीके से हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग होती है अगर बाहर की बात करते हैं तो, इनलैंड थ्रू द वाटरवेज एंड थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी चीजें, है ना, और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हम लोग यहाँ से अपनी चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये काफी ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ओशनिक ट्रांसपोर्ट। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव थ्रू ओशनिक रूट्स। देखिए वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मात्रा, ठीक है, तो जितना भी ट्रांसपोर्टिंग होती है तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो 95% ओशन वाटर से होता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट से चीज़ों को बाहर भेजा जाता है, और ओनली 5% जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेडिंग होती है बाहर। अगर वैल्यूएबल मूव्स की बात करें तो 70% वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है और आपके जो 30% है वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर चीजें जाती हैं। Apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between the island and the rest of the country. तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये हमारी ट्रांसपोर्टिंग होती है आइलैंड्स और रेस्ट कंट्रीज जो हैं जितने भी, उनके जितना भी ट्रेड वगैरह है वो सारा इन्हीं के थ्रू होता है। तो होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर? So students, tomorrow we will start our air transport. Okay? Yes, ma'am.